हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग जेटेट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोगों को देखिए नागपुरी का प्रॉपर क्लास हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो नागपुरी, चाहे आप 1 to 5 बैच वाले हों या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हों, आज की जो वीडियो में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग को मिस नहीं करना है। इसको बहुत ध्यान से तैयारी करना है। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सिलेबस को डिस्कस करते हैं और सिलेबस में जो एक एक पॉइंट दिया गया है, उस एक एक पॉइंट की आप लोगों को एडू अंकुरन टीम के द्वारा तैयारी कराई जा रही है। तो जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सुदूर गांव में बैठे कोई ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो एडू अंकुरन के माध्यम से आपकी प्रॉपर तैयारी नागपुरी की कराई जाएगी। देखिए, यहां हम आपको 6 to 8 का सिलेबस दिखला रहे हैं। हालांकि जो जो क्लासेस अभी तक हो चुके हैं, जैसे कि चाहे 1 to 5 हो और 6 to 8 हो, इसका कुछ चीज सिमिलैरिटीज हैं शुरुआती का। जैसे कि आप लोगों को नागपुरी भाषा का परिचय, इसका डिस्क्रिप्टिव क्लास और इसका एमसीक्यू और इवन इसका टेस्ट हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। साथ ही साथ उद्भव विकास, क्षेत्र विस्तार, भाषिक स्थिति, कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या है, ये सारा कुछ आप लोग को हम लोग डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कवर करा चुके हैं। कौन कौन सा क्षेत्र है, किस तरह से संपर्क भाषा की तरह काम करता है, ये सारा कुछ हम लोग आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बतलाए हैं। उसके बाद आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देवनागरी आधारित लेखन स्वरूप, जो आप लोग ये धीरे धीरे सीखिएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ध्वनि हो गया, उच्चारण हो गया, जिसमें उच्चारण में आप लोग को बतलाएं कि ओष्ठ का प्रयोग कैसे किया जाता है, तालु का प्रयोग, मूर्धना का प्रयोग, निर्नुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है, ये सारा कुछ आप लोग को डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। फिर उसके बाद आप लोग को एमसीक्यू कराया गया और अभी आप लोग को टॉपिक वाइज टेस्ट में वही सारे क्वेश्चंस को दिया जा रहा है। कुछ लोगों को हालांकि अभी अनुनासिक निर्नुनासिक में कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी जो तीसरा टेस्ट हुआ आप लोगों का, उसमें देखा गया बहुत सारे लोग उसमें गलत किए हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लास में हम लोग क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो अब वर्तनी हो गया। अब शुद्ध भाषा का प्रयोग, शुद्ध भाषा का प्रयोग एक 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 एक, एक प्रोसेस है, जो धीरे 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 आप लोग आगे पढ़ते जाइएगा, सीखते जाइएगा और भाषा को शुद्ध करते जाइएगा। और आप लोगों को क्या क्या क्लास में हो चुका है, संज्ञा करा चुके हैं, सर्वनाम करा गया, विशेषण, लिंग और वचन, यहां तक हम लोग आप लोगों का क्लास करा चुके हैं, कंप्लीट करा चुके हैं। और इसका एमसीक्यू साथ ही साथ टॉपिक वाइज टेस्ट भी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो है, आज आप लोग को क्या करना है, लेखन एवं संप्रेषण। लेखन मतलब कि लिखने का कार्य, और संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान, बातचीत करना, या तो फिर आप कहिएगा अंग्रेजी में कम्युनिकेशन। ठीक है, उसी को संप्रेषण कहा जाता है। तो इसी के अंतर्गत वाक्य निर्माण आता है, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। धीरे धीरे आप लोग को वाक्य का जो क्लास लिया जाएगा ना, जैसे कि वाक्य रचना यहाँ पर लिखा हुआ है व्याकरण में, तो उसमें हम लोग क्लियर कराएंगे। ठीक है, आज का जो है वीडियो वो अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद को इग्नोर मत कीजिएगा, डायरेक्ट 5 क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन का आप लोग आएगा ना, तो 5 क्वेश्चन अनुच्छेद से रहेंगे, चाहे वो गद्य का पार्ट हो, चाहे वो पद्य का पार्ट हो। ठीक है, तो 5-5-10 क्वेश्चन अगर आप लोग का, या 7 क्वेश्चन अगर सॉलिड कहीं से क्लियर हो जा रहा है, तो उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। ठीक है, फिर आगे है संवाद है, प्रत्यारोपण है, संक्षिप्त लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति है। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब है कि जो भी अपना दिमाग में आपका है उसको व्यक्त कर दिए, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर दिए, अपने थॉट्स प्रोसेस को किसी के सामने कन्वे करना। ठीक है, अपनी बातों को रखना, उसी को अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, कहा कि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर टॉपिक भी थोड़ा सा समझा दीजिए ना, का है। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति है। तो अगर आप लोगों को, अगर उसको क्या बोलते हैं यार, वाइवा होगा ना, वाइवा या फिर इंटरव्यू होगा, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स को कवर किया जाए कि आप लोगों का ये सब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को, जो भी नए लोग हैं, उन लोगों को क्लियर करा दें कि एडू अंकुरन का देखिए नागपुरी क्लास चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोग वर्किंग हैं तो किसी भी समय उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि
रिकॉर्डेड क्लास में डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है, फिर एमसीक्यू का पार्ट होता है, जो पढ़ा दिए उसका टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और लास्ट में आप लोग को क्लास का नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हालांकि हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स बनाइएगा, तो प्रॉपर तैयारी होती है। और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस फंडा को, इस प्रोसेस को फॉलो करने पे, ठीक है। ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है 9148763486। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके क्लास का आप लोग डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आप शुरू करते हैं आज का। हम लोग आप क्या बोल रहे हैं, अनुच्छेद। अनुच्छेद से क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे ही रहेंगे, उसको छोड़ना नहीं है। तो देखिए आप लोग को एक अनुच्छेद दिया गया है, क्या घर, इसमें क्या करेंगे हम लोग कि पढ़ेंगे पहले, और इसके जो इंपॉर्टेंट शब्दार्थ हैं उसको क्लियर करेंगे आपके सामने, और फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो इसका आप लोग प्रॉपर तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। घर घर कर एक झन, जनाना मन, एक सूप नियर धान, और लिपल लुड़ा के लेके जमा हो गए। लुड़ा के लेके सीमान पार, तीन सीमानी में फेंक राखबे। धान के हमरे मन ले ले जाब, तीन सीमानी में गणेश देवता ले धीरे कन दान दक्षिणा कर देब, और चेंगना चराय के तपावनो ढाई राखब। पांचल धान के ले ले लुड़ा लेबदाल गांव कर पहान ठीन जाब, हुओ रोक खोदे खेदेक ले कही राखब। हुओ से पियाई खर्चा लेब, और धान के बेच के पी खाए राखब। गणेश देवता कर दान दक्षिणा हो जाई, तो घुर के गांव नी चढ़बे। अब देखिए ये एक अनुच्छेद है, आप लोग भी पॉज करके एक बार पढ़िएगा। जो नए लोग हैं, जो नागपुरी नहीं जानते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, तो एक बार पढ़िएगा, ठीक है। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट शब्दार्थ है ना, वो आपके सामने हम लोग रख रहे हैं। जैसे झन, झन कहा जाता है व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को। अभी नागपुरी का क्लास आप लोग को लिए थे, उसमें हम लोग बताए थे झन के बारे में, ठीक है। अब चाहे वो आदमी हो सकता है, वो औरत हो सकती है, ठीक है, झन उसी को कहते हैं। फिर है जनाना मन, तो जनाना सिर्फ रहता ना तो उसको स्त्री कहते हैं, लेकिन जनाना मन है तो वो हो जाएगा स्त्रियां, ठीक है। नियर, नियर का मतलब होता है के जैसा। अभी हम लोग और भी पढ़ के हमको फिर से आपको क्लियर करेंगे। फिर आगे होता है लूड़ा। लूड़ा का होता है, बोला है ना, लूड़ा के फेंक राखबे। तो लूड़ा का होता है पुराना कपड़ा अगर फट गया है तो उसको हम लोग लूड़ा बनाते हैं, या तो कपड़ा का बनता है या तो पोरा का बनता है, जिससे घर को लिपते हैं। पहले तो मिट्टी का घर रहता था, या रहता है, अभी भी रहता है, काहे नहीं रहता। तो मिट्टी का घर को हम लोग ना गोबर और घर मिसनी माटी को हम लोग अथी बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर घर को लिपते हैं। तो लिपने के लिए वो लूड़ा का यूज करते हैं, काहे कि हाथ रगड़ाएगा तो घिसा जाएगा ना, तो लूड़ा को रखते हैं जिससे कि घर को लिपा जाता है। तो जो भी आप लोग नागपुरिया समाज के होंगे वो तो बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते होंगे। उससे एकदम पवित्र घर, एकदम एकदम सफा एकदम रहता है, निमन, एकदम बहुत बढ़िया घर रहेगा, नहीं। फिर सीमान पार, सीमान पार का मतलब होता है सीमा पार कर देना। उसके बाद आप लोग देखिएगा तपावनो ढाई राखब, ऐसे करके बोला, ढाई राखना। तपावन का मतलब होता है फुल्ली दारू रहता है, उसको हम लोग तपावन कहा जाता है जब अपना पुरखा पूर्वज के ऊपर यानी जमीने में गिराते हैं थोड़ा सा दारू को, तो उसी को कहते हैं तपावन ढारना। समझिए मेरी बात, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब सबको नहीं समझाने सकेगा, समझिए, समझिएगा ध्यान से। तपावन ढारे का मतलब क्या होगा, दारू को नीचे जमीन में गिराना। पूर्वज के नाम पे हम लोग थोड़ा सा, कोई भी पूजा पाठ कुछ भी होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा खुली दारू को नीचे की ओर जमीन में गिराते हैं, उसी को बोलते हैं तपावन धारना। और ढाई राखब का मतलब गिराना। धारना मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई घड़ा है तो घड़ा में पानी भरा हुआ, तो पानी निकालना है कोई गिलास में, तो हम लोग कैसे बोलेंगे, गगरी से पानी के गिलास ने ढार, या ढारो, ऐसे करके बोलते हैं। गगरी से, गगरी कर पानी के गिलास ने ढाई राखबे, ऐसे बोलते हैं। ढाई राखबे मतलब कि माने गगरी का पानी है उसको गिलास में गिराओ, ठीक है। तो ये है आपका शब्दार्थ, इसको समझे। अब आइए फिर से इसमें चलते हैं हम लोग, और एक एक करके एक एक लाइन को समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि घर घर कर एक झन, जनाना मन, एक सूप नियर धान, और लिपल लुड़ा के लेके जमा हो गए। बोला जाता है कि घर घर की एक जो स्त्री होगी
स्त्री होगी ना, वो एक सूप नियर, एक सूप नियर मतलब कि एक सूप धान, एक सूप नियर मतलब कि एक सूप होता है, सूपे में धान चावल को फटकते हैं हम लोग, नहीं, तो सूप में धान और घर का लिपा हुआ, लिपा हुआ मैंने घर को लिपते हैं ना, पोछा जैसे आप लोग अभी करते हैं, उसी तरह से हम लोग लुड़ा का यूज करते थे पहले, ठीक है। तो लिपल लुड़ा के, लुड़ा लिपल हुआ लिपा हुआ लुड़ा को लेके जमा होंगे, ठीक है। लुड़ा के लेक के सीमान पार 3 सीमानी में फेंक राखबाएं, हर गांव का एक सीमा होता है, ठीक है। तो पहला सीमा हुआ, फिर दूसरा गांव आया, उसका दूसरा सीमा हुआ, फिर तीसरा गांव आया, तो तीसरा गांव का जो सीमा होगा उसमें जाके हम लोग फेंक देंगे, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है धान के हमरे मन ले ले जाप, मतलब एक एक सूप नियर धान जो जमा किया था ना, वो धान को हम लोग लेते जाएंगे, और 3 सीमानी में गणेश देवता ले धीरे कन, धीरे कन मतलब कि थोड़ा सा, यहाँ पर लिखल है ना धीरे कन, देखिए धीरे, उसके बाद यहाँ पर कन लिखल है, धीरे कन, तो इसका मतलब होगा थोड़ा सा दान दक्षिणा कर देंगे। दान दक्षिणा मतलब आप लोग समझिए रहे हैं, माने गणेश देवता के नाम पे दान दक्षिणा कर देंगे वहां पर। और लेबदाल गांव कर पहाड़ ठीन जाबे, मतलब तीसरा गांव सीमांत पार, जब किसी का तो गांव आएगा ना भाई, तो जिसका गांव आएगा वो गांव का जो पहान है उसके पास हम लोग जाएंगे। क्या बोला जा रहा है, धान के ले लूड़ा लेबदाल गांव कर पहान ठीन, पहान ठीन का मतलब पहान के पास जाएंगे। हुओ रोग खेदे के लिए कही राखब, रोग खेदना का मतलब रोग को भगाना, खेदना का मतलब होता है भगाना, रोग को भगाने के लिए कह रखेंगे। और हुओं से पियाई खर्चा ले, मतलब कि दारू पीने का खर्चा लेंगे, और धान को बेच के उधरे बेच देंगे और पी खा के रखेंगे हम लोग, मतलब पी खा लेंगे, जो भी पैसा आएगा उसको हम लोग पी खा लेंगे उधरे, गांव अपना गांव में नहीं घुसने देंगे। गणेश देवता कर दान दक्षिणा हो जाए तो घूर के गांव नहीं चढ़वाए, गांव गणेश देवता के नाम पे मतलब हाथी के नाम पे हम लोग दान दक्षिणा कर देंगे ना, तो हाथी जो जंगल से गांव की ओर आते हैं, उत्पात मचाते हैं, वो उत्पात मचाना खत्म कर देंगे। बस यही बात को इसमें बोला जा रहा है। तो एकदम अनुच्छेद का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद कर अनुसार चेंगना चरावे कर बाद का जिनिस करे के बात हुई है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अनुच्छेद में चेंगना तो चराना है, तो चेंगना चराने के बाद क्या करना है, का जिनिस मतलब क्या चीज करना है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, लुड़ा लेबदावे, धान बांटे, तपावन ढारे, या फिर डहुरा फिरावे। लुड़ा लेबदावे, लेबदावे का मतलब होता है, यहां पर सीखते जाइए, लेबदाने का मतलब होता है फेंकना, लेबदा यानी फेंकना, लेबदाना मतलब फेंकना, कोई भी चीज को फेंकते हैं ना, जैसे आंबा के लेबदाए रख ली, ढेला के लेबदाए रख ली, लेबदाना का मतलब फेंकना, ठीक है। धान बांटे मतलब धान बांटना, तपावन ढारे का मतलब समझा दिए आप लोग, दारू चढ़ाना या दारू गिराना, ठीक है। डहुरा फिरावे, डहुरा रहता है, डहुरा फिरावे का ऐसे मतलब होता है संदेश बांटना, डहुरा फिराने का मतलब होता है संदेश बांटना, लेकिन आप लोग जान लीजिए डहुरा का मतलब होता है डाली, पेड़ की कोई डाली होती है जिसमें पत्ता लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसको हम लोग रखते हैं एक डलिया में और फिर गाँव गाँव घुमाते हैं हर एक घर में, तो उसी को कहते हैं डहुरा फिराना। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा चीज को क्लियर कर दिए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, अब इसका आंसर क्या होगा बताइए, हम आपको बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, तपावन ढारे कर बात हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर घर कर एक जन जनाना मन का लेके जमा हो गए, तो ये आपके ऑप्शन है, रुपया पैसा, सूप नियर धान और घर लिपल लुड़ा, लौठी और छतरी, फल और फूल का चीज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूप नियर धान। देखिए आप लोग को ये भी क्लियर कर दिए कि पहली पंक्ति में साफ लिखल है कि घर घर कर एक जन जनाना मन एक सूप नियर धान और लिपल लुड़ा के लेके जमा हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लुड़ा के लेक के सीमान पर कहां फेंक रखबाएं, तो ये आपके ऑप्शंस हैं, नदी तीरे, अखरा में, 3 सीमानी में, या फिर जंगल में, कहां। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, 3 सीमानी पार करने की बात की गई है। आगे बढ़ रहे हैं। 3 सीमानी में कौन देवता ले धीरे कन दान दक्षिणा करल जाए, महादेव ले, गणेश देवता ले, सुरहीन देवता ले, या फिर बर पहाड़ देवता ले, किसके लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश देवता के लिए ये किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बांचल धान के ले
लूड़ा लेबदाल मन गांव कर केकर ठीन जाबें। जैसे कि बोला गया है ना अनुच्छेद में कि किसके पास जाएंगे, लूड़ा लेबदाएंगे और उसके बाद उस गांव का किसके पास जाएंगे, तो गणेश देवता के पास जाएंगे, साहूकार के पास जाएंगे, पहान ठीन जाएंगे, राजा ठीन जाएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पहान ठीन जाएंगे। अनुच्छेद के मुताबिक बांचल धान के लेके लूड़ा लेबदाल गांव कर पहान ठीन जाबे, ताकि रोग खेदक ले कहल जा सके, रोग को भगाने के लिए बोला जा सके। ठीक है, आगे है, गणेश देवता कर दान दक्षिणा हो जाए तो का नहीं करबे, का नहीं होगा, तो पूजा नहीं करबे, घूर के गांव नहीं चढ़बे, धान नहीं बेचबे, घर नहीं फोड़बे, का होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूर के गांव नहीं चढ़बे, ऐसे करके बोला गया है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस है, और देखिए अगला टेस्ट जो होगा, अब इस सब क्वेश्चंस को हम लोग ऐड कर देंगे आप लोग का, ठीक है, ताकि आप लोग का तैयारी हो जाए। तो ये है आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद का शब्दार्थ बताए, उसका एमसीक्यू करा दिए, ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को हम लोग ये बता दिए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक अभी तक कवर कर दिया गया है। अभी तो आप लोग का कंप्लीट फॉर्मो नहीं भराया है, तो इतना चीज हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आप लोग बस बढ़िया से तैयारी कीजिए, समय नहीं मिलता है ये बोल के टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए कि हमको समय नहीं मिलता, ये सोच के आप लोग टाइम जितना वेस्ट करते हैं, 10-15 मिनट का आप लोग को वीडियो देते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं, एडू अंकुरन का नागपुरी क्लास ज्वाइन करना चाहते होंगे, 9148763486 इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, कोर्स का डिटेल लीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।